मुल्की सियासत में निस्बतन एक खुशाइंद डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि जो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर हुकूमत APC बुलाना चाह रही है उसमें PTI शरीक होगी। बदले में हुकूमत भी इसे खुशाइंद करार दे रही है। अतात अरड़ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो बयान पर कायम रहें। साथ हम देखते हैं कि PTI का मानसरा में जलसा भी था, वो जलसा भी नेशनल मीडिया पे उसकी झलकियाँ देखने को मिली। ये भी खुशाइंद पेशरफ्त है। यूँ लगता है कि ये अच्छी CBMs की जानिब पेश करनी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इन्हें CBM कहें और खान साहब APC में शिरकत पे आमादा भी हैं, उनका जलसा भी नज़र आ रहा है हमें। साथ हम देखते हैं उनकी क़यादत उनसे मिलने गई है डयाला में, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसे टेकअप करना पड़ा। तो ये एक पैरेलल ज़ात की सूरत हाल भी दिखाई देती है। मेरी ये खबर ये भी है कि महीना डेढ़ जो गुजरा है इसके बीच में PTI की जो दस्तयाब क़यादत है उनकी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी, और मुलाकातों का मकसद जो अहम कौमी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करना थी। और शायद उसी बुनियाद पर सूरत हाल ये यहाँ तक पहुँची कि वो हामी भर रहे हैं कि APCC में शरीक हों। लेकिन साथ वही इमरान खान साहब नाइंसाफ़ी का जिक्र भी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, नए इलेक्शंस की अब मांग भी कर रहे हैं। पहले तो मैंडेट वापस मांगते थे, साथ वो भूख हड़ताल पर जाने की बात भी कर रहे हैं। बहुत अलार्मिंग ये सिचुएशन हो सकती है। फवाद चौधरी साहब की ये तजवीज़ भी है कि APC उसी सूरत में मौसर और कामयाब हो सकती है अगर अडयाला के दरवाजे खोले जाएँ, इमरान खान साहब को भी APC में बुलाया जाए। वैसे तो होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मुकदमात हैं, कैद भुगत रहे हैं। क्या हुकूमत अहम तरीन कौमी मसले के ऊपर उनको बाहर निकाल के उनसे बात कर सकती है या नहीं कर सकती? और क्या वाकई इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर जाएंगे? अगर गए तो उसका प्रेशर क्या होगा? क्योंकि इस प्रेशर को आपको नथी करना होगा। जो ईवान नुमाइंदगान में अमेरिका में करारदाद पेश हुई, जो UN के आर्बिट्री ग्रुप की रिपोर्ट आई, उसके साथ जो मुल्क भर में उनका बयानिया, उनकी मकबूलियत या सोशल मीडिया पे उनके हामी हैं, उनका आप परताव देख लें तो उससे नज़र आता है कि अगर वो भूख हड़ताल पे जाते हैं तो ये काफ़ी लीथल और काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है फॉर द गवर्नमेंट इन पावर, और उनके लिए प्रेशर बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल APC में बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है कि वो बैठेंगे, और क्या अगर वो बैठती है PTI की आदत, तो उससे क्या सियासी इस्तेहकाम या सियासी राह निकलेगी या नहीं? इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब ने ज्वाइन कर रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सेनेटर साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। एक जानिब आप खुशाइंद करार दे रहे हैं, PTI से आपको शिकवा शिकायत है, वो तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर आपके साथ मिल बैठने को तैयार हो गई है। दूसरी जानिब क़यादत PTI को उन्हें मिलना चाहती है, आप उन्हें नहीं मिलने देते। उनके ऊपर पंजाब की काबीना ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि पूरी PTI के ख़िलाफ़ कैबिनेट अप्रूवल के साथ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करना चाहती है। तो असल में तो सवाल आपकी खिदमत बनता है कि आप संजीदा नहीं है पेशरफ्त के लिए। बहुत शुक्रिया जामिद साहब, हम बहुत संजीदा है और हमने अमल से बतौर वज़ीर आज़म पार्टी को कहा कि आप हुकूमत बना लें, इन्होंने उस बात पे बिल्कुल नहीं आए। दूसरी दफा भी ये बजट पेश होने से 2-3 दिन पहले भी कहा कि क्यों ना सारे मिलकर बैठे और उस पर बात की जाए, लेकिन ये उस पर भी नहीं आए। आप भी हम बिल्कुल संजीदा हैं, लेकिन ये साथ साथ ये इस किस्म का पहले भी इलेक्शन जो थे, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसमें 16 जुलाई 2023 या व्हाटएवर, लेकिन इन्होंने फिर धमकी दी व्हाटएवर। सियासत में आपको मैं कहना चाहता हूँ जामिद साहब के मोहब्बत और मुज़ाकरात जो होती है ना, ये दोनों, ये इस पे शर्तें नहीं होती किसी किस्म की, ये हमेशा गैर मशरूत होते हैं। पहले आप किसी को नहीं, वो तो आपको अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम अगर पाकिस्तान का मसला है तो उसके ऊपर वो APC में बैठने को तैयार हो गए हैं। और क्या आपको चाहिए था कि एक सबसे बड़ी जमात जो इसकी मुखालिफ थी वो APC में शिरकत पर राजी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसकी बजाय CBM करने की बजाय आपकी पंजाब की सरकार उनके खिलाफ मुकदमात की मंजूरी दे रही है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जब बैठे तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। हम तो शुरू दिन से इनसे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, बैठे मसाके माशियत, लेकिन ये जिनके साथ बैठना चाहते हैं वो इनके साथ बैठना नहीं चाहते। 50% हुआ कि ये मान गए। थोड़ा आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, दोबारा रिकनेक्ट करता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पर हम सुन भी पाएं, आपको देख भी पाएं, भी आपकी हो सके। संधू साहब, ये कोई रीज़न बनती है? हालांकि ये क्लियर कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। आप याद होगा पहले भी मसाइल ऐसे दरपेश थे PTI क़यादत को जब वो मिलने जाती थी, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया गया। अपोजिशन लीडर आए हुए सेनेट से, अपोजिशन लीडर आए हुए कौमी असम्बली से, सीनियर तरीन क़यादत गई हुई मिलने के लिए। क्या हुकूमत गुल खिला रही है? क्यों नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से? मुलाकात कर लेते तो क्या एटम बम फोड़ देना था उन्होंने?
साहब एक सबसे पहले तो जो मेरी मेरी बहन ने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, फुली इंडोर्स करता हूँ। और फिर भाई हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनसे कहना चाहता हूँ एपीसी में शिरकत करना बहुत अच्छी बात है। ये कहते जी हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, चारों सूबों के वज़ीर आला थे वहां पे। गंडापुर साहब को भी आप लेना जरा टीवी पे, उन्होंने थम्पिंग की और इसका इस ऑपरेशन को उन्होंने कहा कि हम इस ऑपरेशन के साथ हैं। अब वो कहते जी वहां पे ऑपरेशन का लफ्ज नहीं बोला गया। मुझे नहीं पता गंडापुरी शहद की हालत में तो ये कैसी हालत में, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। दूसरे नंबर पे ये कोई ना कोई मिस्टेक कोई ऐसी शायद नहीं है। आपको याद आ गया है। जी शायद कहाँ से आपको याद आ गया, अच्छा खासा संजीदा मौजूद है अज़्म इस्तेहकाम का। कल गए हैं तो शिबली फराज साहब सेनेट में थे हम, और वहां से वो सारा डेलीगेशन मिल गया, फिर आगे उन्होंने सेनेट में भी तकरीर की। और वहां पे इनको तो देखें, एक वक्त था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपने 3 बच्चे लेके जेल की दीवारों पे सख्त जेल के बाद बैठी रहती थी सारा दिन। और अब ये वक्त भी तो है, आपने यही रिवायत निभानी है, या अगर बुरी रिवायत थी हमारी तारीख की तो उनको आपने कंटिन्यू करना है या उनको बदलना है? जामी साहब कुछ रवायात होती है मेरे भाई है, कुछ मकाफात अमल भी होता है। एक रवायत और ओह, मकाफात अमल अल्लाह पे छोड़ देना, आप खुदा तो ना बने ना। छोड़ा हुआ है, लेकिन इनके बजाय एक एसी लगाए, एक की बजाय बेशक इनको 2 एसी दे दे, 10 एसी दे दे, नो प्रॉब्लम। हम अमेरिका में जाके ये स्पीच नहीं करेंगे कि मैं जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। तो उन्होंने उतरवाया तो नहीं था ना। किया गया, हम इस पे गिला नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कि इनको जितनी सहूलियत देनी दे। और हालांकि खान साहब का ये खुद अपने फरमान की नफी कर रहे हैं, खुद कहते होते थे कि एक जैसा सलूक सबके साथ होना चाहिए। उनके साथ डयाला जेल में और भी बहुत सारे लोग हैं ना जिनको वो मशीन नहीं दी गई वाक करने के लिए, और कोई उनको ऐसा वो देसी मुर्गे या वट एवर जो भी है उनको ऐसी कोई चीज मुयस्सर नहीं है। देसी मुर्गे क्या आपके पैसे से आ रहे हैं? नहीं, पैसे को छोड़ें, पैसे बात रवायात की जामी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट जामी साहब, पैसे की बात नहीं है। पैसे है कि जो कुछ आप बोते हैं ना वही काटते हैं। वो कहते हैं तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। तो जो कुछ इन्होंने किया लोगों के साथ वो मुकाफत अमल है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लिए जो मर्जी उनको दे और जिम करें वट एवर जो भी है, लेकिन अब इस बात में जो अज़्म इस्तेहकाम वाली बात है, मेरी जाती तौर पे आपसे गुजारिश होगी, हम्बल सबमिशन, कि आप किसी दिन झगड़ा साहब को जरूर लें। तो झगड़ा साहब सॉरी बैठे हैं गंडापुर साहब को, कि क्या उन्होंने वहां पे थंपिंग नहीं की, क्या उन्होंने ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। और अब ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिएगा, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर ये अपनी बात पे कायम रहते हैं तो फिर ये 441 यू टर्न तक रहेंगे, 442वां यू टर्न नहीं आएगा। इसका मतलब है इतना संजीदा मौजूद, इस पे यू टर्न क्यों लेना है? झगड़ा साहब, आप मकाफात अमल का ताना आपको सुनने को मिल रहा है, यू टर्न का खदशा उसका इजहार कर रही है। अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने वहां बतालियां मारी, दुआ के लिए हाथ खड़े किए, व्हाट वेंट रॉन्ग? बाकी ये बात तो है, वी वाज पार्ट ऑफ दैट वेरी मीटिंग। वोट को इज्जत दो से पाकिस्तान की सबसे बेगैरत हुकूमत बनाने से बड़ा यू टर्न पाकिस्तान की तारीख। चले अल्फाज तो मुनासिब रखे ना, कौमी टीवी है, उनको शायद याद आ रहा है, आपको कुछ और सिनोनिम याद आ रहे हैं। झगड़ा तो ये होती है ना उठा के, तो ये होती है यू टर्न वो अपने पास रखी जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, बाकी लोगों का ख्याल था कि शायद गंडापुर साहब जो है पार्टी के अंदर उन पे बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ का बयान आ गया था कि यहाँ पे ऑपरेशन की बात नहीं हुई, ये तो विजन अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है जी, विजन। और कोई बात हुई कि ये काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये तो कोई कंसेप्चुअल ऑपरेशन। तो अगर इस सब की वजाहत मिल जाए, उसके बाद जिन्होंने अली गंडापुर पे तनकीद भी की थी, उन्होंने भी कहा कि ये तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो अली खान की बयान की तायीद कर दी। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और पता नहीं ख्वाजा आसिफ इतने जज्बाती क्यों हो रहे थे जब इन्होंने सिर्फ ये अज़्म इस्तेहकाम का विजन ही देखा था उस मीटिंग। ठीक है।